Hello everyone, welcome to my channel Law of Conjury. I am Dia. So in today's discussion I am going to discuss about the fourth writ, that is the writ of prohibition. तो प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी में बहुत ही कम डिफरेंस है. तो रीट ऑफ सर्शियोरारी तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देख लीजिए. लेट्स प्रोसीड. तो हम इस रीट को ऐसे समझेंगे. तो आपने तो ये स्टेटमेंट, ये फ्रेज सुना ही होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो जैसे प्रिवेंशन और क्योर में डिफरेंस है, बिल्कुल उसी की तरह प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी में भी डिफरेंस है. तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि P से प्रिवेंशन रिलेट्स टू प्रोहिबिशन और C से क्योर रिलेट्स टू सर्शियोरारी. तो जैसे कि हमने सर्शियोरारी की रीट पे जाना था, अगर कोई जजमेंट अनाउंस हो गया है बाय द कोर्ट और वो अगर इलीगल होता है तो उस जजमेंट को क्वाश करवाने के लिए, उस गलती की क्योर करवाने के लिए आप रीट ऑफ सर्शियोरारी यूज कर सकते हैं. लेकिन जजमेंट अनाउंस करने से पहले ही, गलती होने से पहले ही अगर आप रोक देना चाहते हैं या फिर प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आपको रीट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करना होगा. इसका मतलब होता है टू फॉरबिड और टू स्टॉप. तो रीट ऑफ प्रोहिबिशन हम कब यूज करते हैं? जब तक लोअर कोर्ट्स अपने जजमेंट अनाउंस ना कर दिया हो, जब तक लोअर कोर्ट्स ने अपना जजमेंट नहीं सुनाया है. तो जैसे ही अपना जजमेंट अनाउंस कर देता है, जजमेंट सुना देता है और वो इलीगल होता है, तो आप रीट ऑफ सर्शियोरारी को यूज करते हैं उसको क्योर करवाने के लिए. तो प्रोहिबिशन का बेसिकली मतलब होता है ए कोर्ट दैट इज हायर इन पोजीशन issues prohibition writ against a court or tribunal that is lower in position to prevent the latter from exceeding its jurisdiction. तो ये रीट इशू करके सुपीरियर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को पहले ही रोक रहा है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन की एक्सीड ना करे या फिर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन पे अपनी जजमेंट पास नहीं करे. तो ये जो रीट है प्रोहिबिशन, इसकी बेसिस पे कुछ फैक्ट्स जानते हैं. तो द रीट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज. तो ये जो रीट है, रीट ऑफ प्रोहिबिशन, ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट पे ही इशू किया जाएगा. इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज और लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज. तो ये प्रोहिबिशन रीट इशू नहीं होता है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट पे. थैंक यू.